ओके। हेलो। सो पार्ट टू स्टार्ट करते हैं, जिस पे हमने कवर करेंगे कि बबल साइड पे हम किस तरीके से इस डेटा को मेंटेन करेंगे। तो इस पे हमारा ट्रिगर जो पॉइंट है वो बचा हुआ है, जहाँ पे हम लोग ज़रूर आएंगे, बट उसके पहले हमें बबल में सेटअप करना होगा। तो ये प्रोजेक्ट में मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बबल पे जो डेटा मुझे ज़ैपियर से लेना है, ये जो डेटा है वो मुझे अगर ज़ैपियर से बबल में लेना है, तो सबसे पहले मैं बैकएंड वर्क में आऊँगा। वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसको नाम देता हूँ रेज़र पे एंड ज़ैपियर। इसके अंदर एक वर्कफ्लो क्रिएट कर रहा हूँ, उसको नाम दे रहा हूँ गेट ट्रांजैक्शन डिटेल्स। ओ सॉरी, पहले वर्कफ्लो क्रिएट करना होगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ गेट ट्रांजैक्शंस डिटेल। ओके, एक्सपोज दिस वर्कफ्लो एज अ पब्लिक। ओके, पोस्ट। और यहाँ पे मैं फील्ड दे रहा हूँ, मुझे चाहिए नेम, मुझे चाहिए उनका ईमेल एड्रेस कस्टमर का, मुझे चाहिए उसका मोबाइल अगर अवेलेबल है तो, मुझे चाहिए इनका अमाउंट, क्या अमाउंट था। अमाउंट के बाद मुझे चाहिए स्टेटस, जो पेमेंट का जो स्टेटस है वो स्टेटस क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं वो है ऑर्डर आईडी। ओके, रेजर पे में ऑर्डर आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत सारे फंक्शनलिटीज बाद में उसको डाल सकते हो, जो मैं भी डालूंगा एक सीरीज़ में वन बाय वन। ओके, तो ये मेरा बन गया है। ओके, अब जब ये बनेगा तब ये डेटा मुझे स्टोर करना है मेरे डेटा में। तो सबसे पहले मैं डीबी में जाऊंगा, एक टेबल क्रिएट करूंगा। उस टेबल को मैं नाम दे रहा हूँ रेजर पे ट्रांजैक्शंस डिटेल्स। ओके, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर रहा हूँ रूल्स। ओके, सो नाउ वन बाय वन सेम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मुझे चाहिए था नेम, जो मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको सेव कर रहा हूँ। मुझे चाहिए ईमेल, वो भी मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ही सेव कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट मोबाइल, उसके बाद है था ऑर्डर आईडी, टेक्स्ट, अमाउंट बचा हुआ है जो हम नंबर फॉर्मेट में सेव करेंगे। ओके, सो अमाउंट हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल, नेम एंड ऑर्डर आईडी। ओके, ये यहाँ पे डिटेल्स हम उनको स्टोर करेंगे। फिर से मैं बैकएंड वर्कफ्लो पे आता हूँ, जहाँ पे हमने गेट ट्रांजैक्शन डिटेल्स किया था। इस पर क्लिक करने के बाद मैं बोलूँगा क्रिएट अ न्यू थिंग, जहाँ पे मैं डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा जो अभी हमने बनाया है रेजर पे ट्रांजैक्शन ऑल फील्ड्स। इसको मैं अमाउंट करूँगा। ओके, इसको मैं ईमेल, मोबाइल, नेम, ऑर्डर आईडी, डन। मतलब देखो, ज़ैपियर से डेटा रेजर पे सबसे पहले पे हुआ। ज़ैपियर में फर्स्ट स्टेप में हमने वो डेटा ले लिया। अब इस डेटा में हमें बबल को पुश करना है। ओके, बबल के साइड से हमने सारा कुछ सेटअप कर दिया है। तो बबल के साइड में अगर हम समराइज़ करना है तो क्या किया, बबल पे हमने एक बैकएंड वर्कफ्लो में एक वर्कफ्लो बनाया। उसके बाद उसको क्रिएट अ न्यू थिंग करके डेटाबेस में सेव करने दिए। एक टेबल बनाया और टेबल में अब ये वैल्यू हमको पास कर दी है। ओके, अब यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके ये हम एक डॉक में मैं उसको कॉपी करके रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे, और मैं रेजर पे सॉरी, अब मैं बबल पे आके सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा।
जनरल पे क्लिक करूँगा, सॉरी एपीआई पे, और ये जो वर्कफ्लो वाली चीज़ है इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके आगे मैं स्लैश इसको कॉपी करूँगा। ये सिर्फ साइट के लिए मैं कर रहा हूँ और ज़ैपियर को उसकी ज़रूरत लगती नहीं है, पर मैं मेरे प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। सो ऐप आईडी जो है वो ये मेरे प्रोजेक्ट की जो यूआरएल है इसमें वो ऐप आईडी होता है विच इज़ RSVP स्केल। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। ऐप वर्जन फ़िलहाल मैं डेवलपमेंट में उसको टेस्ट करूँगा और एपीआई वर्कफ्लो जो रिफ्रेश ओके, मतलब प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट नहीं किया है प्रॉपर। ओके, 2 RSVP है मेरे पास, यस ये वाला है। सी जैसे ही मैंने वो उस वर्कफ्लो सिलेक्ट किया मेरे जितने भी फील्ड्स है वो फील्ड्स के नाम आने स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले ये है नेम, ओके ओके नेम यहाँ पे नहीं मिलता रिजर्व पे से, कोई बात नहीं। फिलहाल नेम को ईमेल, यस ईमेल है। मोबाइल है। अमाउंट स्टेटस कैप्चर ऑर्डर आईडी ओके। अब यहाँ पे देखो नेम के लिए तो रिजर्व पे दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक स्टार आ गया। अगर हम ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, बैकएंड वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नेम के यहाँ पे ऑप्शनल को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जब क्लिक करूँगा फिर से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अभी मेरे हिसाब से स्टार हटना चाहिए, स्टार हट गया है। अब यहाँ पे मैं अगर ब्लैंक डेटा भी सेंड करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेटा प्रॉपरली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, टेस्ट स्टेप को कर रहा हूँ टेस्ट। ओके ये सक्सेसफुली ऐड हुआ है। फिर से प्रोजेक्ट पे आऊँगा, उस डीबी पे आऊँगा, रिजर्व पे इस पे आऊँगा, ऐप डेटा पे क्लिक करूँगा, ये ट्रांजैक्शन मेरा ऐड हो चुका है डीबी में। ओके यही था, ये डीबी था, ये उसका ऑर्डर आईडी है, ये उसकी अमाउंट है। बल्कि ये 1000 अमाउंट नहीं होती है, हमने 10 रुपीज़ पे की थी। तो वर्कफ्लो में हमें एडिशन डालना होगा क्योंकि ये रेजर पे इस तरीके से काम करता है। अगर जो भी आपकी अमाउंट है वो हंड्रेड्स में आपको देता है, वो हमें कन्वर्ट करके स्टोर करना होता है। अगर 10 रुपीज़ है तो वो 1000 सेंड करेगा, इस प्रकार से वो चलता है। ओके तो इस वीडियो में मैं ये अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अब इस डेटा को हमें डिस्प्ले कैसे करना है। ओके तो समराइज़ करते हैं इस डेटा को। इस वीडियो सेक्शन में हमने क्या किया, इस सेक्शन में हमने रेजर पे के डेटा को ज़ैपियर के थ्रू बबल में पुश किया और हमने बैकएंड वर्कफ्लो लिखा और हमने इसको क्या किया, डेटाबेस के टेबल में उसको सेव कर दिया। ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करेंगे। थैंक यू।